नमस्कार, मानस मिश्रा मल न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का एक तरह से वो सीमित किया था और 3 महीने का डेडलाइन दिया था कि अगर कोई भी उनके पास अगर विधेयक आता है तो उस विधेयक को महज 3 महीने के भीतर उस पर मुहर लगानी यानी सिग्नेचर करना होगा। अगर वो 3 महीने तक के भीतर सिग्नेचर नहीं करते यानी उस विधेयक को पर अपना हस्ताक्षर या कोई भी लिखित जवाब नहीं देते हैं तो स्वतः उसे पारित मान लिया जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2-3 महीने पहले सुनाया था, जिसको लेकर के राष्ट्रपति ने संवैधानिक तौर पर 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने उस 14 सवालों पर 5 जजों की कमेटी बिठाई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की खंडपीठ में 5 जजों की जो खंडपीठ थी वो सुनवाई कर रही थी। इसको लेकर के केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था और राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया था कि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है। आखिरकार इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार का जवाब आ गया है और ये जवाब बड़ा ही वाकई में तथ्यपूर्ण है और धमाकेदार है, जो कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को असंवैधानिक बताता हुआ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आपको दिखाएंगे इस वीडियो में आखिरकार क्या है पूरा का पूरा मामला। अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बताएंगे और क्या कुछ लिखा है यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियों पर। केंद्र सरकार ने जो महज 2 जजों की कमेटी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके न्यायपालिका पर अतिक्रमण कर लिया है, जो तो इस पूरे मसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं पता हो तो अनुच्छेद 142 के बारे में आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 142 एक ऐसा संविधान में एक ऐसा सुपर पावर है जजों के लिए, जिसका इस्तेमाल करके जज कहीं भी कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। सबूत और बिना कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पहली बार आप सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आखिरकार मैं मजाक कर रहा हूं और संविधान में ऐसी चीज कैसे हो सकती है कि एक तरफ अगर कोई व्यक्ति सबूत लेके खड़ा हो उसके बावजूद भी जज साहब को लगता है तो वो जज साहब उस सभी सबूत को दरकिनार करके फैसला सुना देंगे दूसरे के पक्ष में और वो फैसला पूरे देश को मान्य होगा, पूरे देश में लागू होगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया और इसी का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को सीमित किया गया और उन्हें 3 महीने की किसी भी विधेयक को लेकर के डेडलाइन घोषित कर दी गई और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की कमेटी द्वारा दिया गया। जबकि अगर माने तो कम से कम 5 या 5 से अधिक या 7 जजों की या उससे ज्यादा जजों की कमेटी अगर इस तरह के मामले हैं उस पर फैसला ले सकती है, लेकिन एक राज्य के याचिका पर यह बड़ा फैसला ले लिया गया। अब इस पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। अब केंद्र सरकार का आपको जवाब बता देता हूं। केंद्र सरकार की तरफ से जो लिखित जवाब आया है उसमें शीर्ष अदालत जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और आर. महादेवन की बेंच की ओर से विधायिका से पारित बिल की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के वास्ते 3 महीने और गवर्नर के लिए 1 महीने की डेडलाइन के निर्धारित करने के खिलाफ दायर किया गया था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर अपना जवाब दिया सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा आर्टिकल 142 के तहत निहित अपनी असाधारण शक्तियों के तहत भी सुप्रीम कोर्ट को संशोधित या संविधान निर्माताओं की मंशा को नाकाम नहीं कर सकता है। साफ तौर पे कहा गया है
क्या आप अनुच्छेद 142 की आड़ में आप असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके उसके तहत आप संविधान निर्माताओं की मंशा को आप नाकाम नहीं कर सकते हैं? मेहता ने आगे कहा, उनका कहना था कि हो सकता है कि मंजूरी की प्रक्रिया यानी कि जो किसी प्रकार का कोई भी विधेयक आता है उसकी मंजूरी की प्रक्रिया में हो सकता है तामील करने में कुछ गलतियां और सीमित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नर के उच्च पद को कमतर बना देना और को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। उनका तर्क था कि गवर्नर और राष्ट्रपति के पद को राजनीतिक रूप से पूर्ण है और जो लोकतंत्र शासन के उच्च आदर्शों की नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी कथित खामियां हैं उन्हें राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ठीक किया जाना चाहिए, न कि अनुचित न्यायिक दखल के माध्यम से। ये जवाब साफ तौर पर केंद्र सरकार मोदी सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो 5 जजों की खंडपीठ थी उन्होंने जो सवाल पूछा था राष्ट्रपति की शक्तियों राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, उसका जवाब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी लाइन है इस पूरे मामले का और केंद्र सरकार के जवाब का, मोदी सरकार के जवाब का, संवैधानिक अराजकता। संवैधानिक अराजकता को आपको समझना पड़ेगा। संवैधानिक अराजकता के बारे में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कई बार जिक्र कर चुके हैं कि आखिरकार क्या अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक अराजकता क्या किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है जो कि राष्ट्र, संविधान और बाकी चीजों के ऊपर चला जाए? चूंकि राष्ट्रपति पर लिया गया फैसला कुछ इसी प्रकार से पता चलता है। अनुच्छेद 142 अगर आप सभी से आपके माइंड में आ रहा होगा बार बार, अगर आपने नहीं जानते उस चीज के बारे में कि आखिरकार संविधान में अनुच्छेद 142 डाला ही क्यों गया, क्या कारण था उसका डालने का, आपको उसको बारे में भी समझा देता हूं। चूंकि जज को असीमित पावर दी गई अनुच्छेद 142 के तहत कि किसी भी केस में कोई भी फैसला सुना दे। अब ये डाला क्यों गया उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उदाहरण मैं बहुत उदाहरण दे रहा हूं, इसमें किसी को पर्सनल हर्ट होने की आवश्यकता नहीं। सलमान खान का आप केस ले लीजिए। सलमान खान का जो रश ड्राइविंग वाला केस था जिसपे कुछ लोगों के पैर पर गाड़ी चढ़ाकर निकल गए थे। अब सोचिए, एक तरफ गरीब जो है जो फुटपाथ पर रह रहा है वो सो रहा है रात को और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर एक शख्स जो इतना बड़ा शख्सियत है, नेम फेम है, पैसा है। अब ऐसे में अगर वो लोग कोर्ट जाएंगे गरीब लोग तो उनके पास पैसा नहीं लड़ने का, जो उसके लिए मतलब अदालत में लड़ने के लिए। अब जब उनके पास सोने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए मतलब चीजें नहीं है, वो कैसे लड़ पाएंगे सलमान खान से? ऐसे में ऐसे केसेस के लिए अनुच्छेद 142 का इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान में। उसका मेन मकसद था कि ऐसे केसेस जहां जज साहब को लगता है कि एक पार्टी जो है वो अपने पावर और शक्ति का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है और कोई दूसरे पक्ष में वो पावरफुल नहीं है, तो कतई भी इसी ऐसे चीजों के लिए यह अनुच्छेद 142 के एंट्री इंट्रोड्यूस किया गया था कि सलमान खान जैसे लोगों के, उदाहरण दे रहा हूं मैं सिर्फ यहां पर, कि सलमान खान जैसे लोगों को सजा सुनाया जाए और उस गरीब को न्याय मिल सके। भले उनके पास पावर है, पैसा है, उस सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन जज साहब को पता चल रहा, वहां बैठे हुए कुर्सी पर हैं, उनको पता है कि चीजें हो रही हैं, तो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके उस गरीब को न्याय दे दो। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां सरकारों, राज्य सरकारों को यहां पर छूट दी जा रही है। राज्य सरकारों की याचिकाओं पर सीधे तौर पर 2 जजों की कमेटी फैसला सुना देती है। इसको लेकर के ही आज मोदी सरकार ने एक शब्द का इस्तेमाल किया इस पत्र में जो सीबीआई को लिखा गया, राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के, संवैधानिक अराजकता।
और ये बहुत बड़ी लाइन है संवैधानिक अराजकता, मेरे ख्याल से सीजीआई और 5 जजों की कमेटी के लिए ये लाइन बहुत अहम होगा और इस लाइन पर ही पूरे पत्र का सार है। और आप सभी से चाहेंगे इस पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बताइए आखिरकार यहां पर जो लिखा गया, आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से पत्र और जो राष्ट्रपति की शक्तियों को यहां पर हीन करने का काम किया गया, छीड़ करने का काम किया गया, क्या वो सही था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट के लिंक मिलेंगे, उस प्रोडक्ट पर जाकर आप बाय करिए। आगे उसका प्रमोशन लोरियल शैम्पू का, एक बार आप प्रोडक्ट जाकर देखें तो सही प्रोडक्ट है क्या, अच्छा लगे तो जरूर खरीदें। हमारे हाथों को सशक्त करें। बने रहें ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।